जय श्रीमन्नारायण। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन सभी प्रश्नों को भी प्रदर्शित करते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास भी करते हैं, जो हमारे वीडियो के देखने के उपरांत सात्विक कमेंट्स आप लोग करते हैं। आज के वीडियो गृहस्थ के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अमोघ फलदायी है नामक शीर्षक में जो कमेंट्स आए हैं उसको हम लोग अपने वार्ता में लेते हैं। @PRAI9821। वैसे तो मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपना कमेंट्स लिखने के बाद अपना नाम और स्थान अवश्य लिखें। इन्होंने लिखा है, भैया जी मैं श्रीमद् भागवत कथा भी पढ़ती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से क्या लाभ होता है, कृपया यह भी बताएं। श्रीमद् भागवत कथा हमारे अब श्रीमद् भागवत कथा के बारे में ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म का प्राण है। भगवान के सभी अवतारों की कथा है, ज्ञान का भंडार है। एक श्लोक भी पढ़ने वाला मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जिनके घर में श्रीमद् भागवत पुराण दोनों खंड रखे हैं, वे ना भी पढ़ें तब भी पुण्य के भागी। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शरीर है। श्रीमद् भागवत के बारे में जितना कहें शब्द छोटे पड़ जाएंगे। आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि श्रीमद् भागवत पढ़ती है, अवश्य पढ़ा कीजिए। पूरा श्रीमद् भागवत स्तुतियों से भरा पड़ा है और ऐसे ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जो भगवान को प्राप्त किए हैं या भगवान के समीप रहे। ऐसी ऐसी तपस्याओं का वर्णन है कि उन तपस्याओं को सुनकर ही मन प्रेरित हो उठता है। पूरे श्रीमद् भागवत में एक ही बात लिखी हुई है, भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। और उन सभी महापुरुषों का उदाहरण दे देकर हमें बताया गया है कि उन महापुरुषों ने कैसे भगवान की बड़ी बड़ी अर्चना करके भगवान को प्राप्त किया। इसलिए श्रीमद् भागवत का पारायण हर मनुष्य को कम से कम जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। कभी कभी श्रीमद् भागवत के कुछ दृष्टांत मैं भी सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं YouTube पर बोलता हूं तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो समस्याएं आती हैं। इसलिए 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनाने का प्रयास होता है और आगे भी आपको श्रीमद् भागवत की सुंदर कथाएं सरल शब्दों में मिलती रहेंगी। श्री कृष्ण लीला का सचित्र वर्णन है श्रीमद् भागवत। फिर इन्होंने दूसरा प्रश्न भी किया है कि भैया जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाएं और प्रेरणा दें। ये भी जिम्मेदारी भगवान किसी किसी को सौंपते हैं। बहुधा लोगों का जीवन
मोबाइल देखने में बीतता होगा, लोगों से सांसारिक बात करने में बीतता होगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को भगवानोन्मुख करूँ। भगवान के नाम में रुचि रखवाऊँ। उसके लिए मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को सबसे आगे किया, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सबसे अधिक भगवान नाम की महिमा लिखी गई है। और कलयुग में श्री भगवान नाम के अलावा और कोई तप अनुष्ठान हम कलयुगी मनुष्य कर नहीं सकते। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो 15 से 20 मिनट लगता है, उसमें भगवान के गुणों का भी गान होता है और भगवान के नाम का जप भी होता है। आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़ती हैं, संतों ने कहा है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक पाठ कर लेने से श्रीमद् भागवत का पारायण हो जाता है। शिल्पा रानी जी लिखती हैं, जय श्री राम। जय श्री राधे शिल्पा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने के लिए और भगवान के श्री चरणों में अत्यधिक रुचि होने के लिए। मधुधावी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण मधु जी, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। भगवान का नाम ऐसे ही जपते रहिए। ये धीरज पाठक जी प्रयागराज से हैं। ये लिखते हैं कि गुरु जी, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पूर्व भोजन में मुझे प्याज खाना अच्छा लगता था, परंतु जब से पाठ करना शुरू किया हूँ, तब से प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि प्याज की तरफ देखने का मन नहीं करता है। जय श्री राधे। धीरज पाठक प्रयागराज। प्याज के बारे में मैंने पहले भी बताया है। ओनियन, गार्लिक ये शाकाहारी में ही आते हैं, और जैसे आलू का उत्पादन होता है वैसे ही प्याज और लहसुन का भी होता है। इसलिए सनातन दृष्टि से भी प्याज लहसुन खाने में कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन तामसी होने के कारण संतों ने इसका परित्याग किया। प्याज लहसुन खाने से काम, क्रोध और तामस अधिक होता है, इसलिए संतों ने इसे परहेज माना। और आप लोग भी भोजन में तो ठीक है, प्याज लहसुन मिल ही जाता है, लेकिन घर की रसोई में प्रयास करें कि ना बने, क्योंकि भगवान का भोग लगता है। बाहर कहीं है, किसी पार्टी में, किसी कार्यक्रम में, तो फिर बचा नहीं सकते, क्योंकि उस भोजन में मिश्रित रहता है। हाँ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, दीक्षा लिए हैं, दीक्षा मंत्र जपते हैं, तो प्रयास करें कि अलग से थाली में प्याज लहसुन लेकर न खाएं। एक पदार्थ को छोड़ देने से आपके आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। और आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने प्याज छोड़ दिया है। ये आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। अमित अग्रहरी जी लिखते हैं, गुरु जी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। अमित जी, आप 11 पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का करते हैं, फोन करके बताया है। 11,000 नाम प्रतिदिन अलग अलग गुण प्रधान जपते हैं। निश्चित रूप से आपका कोई बहुत शुभ समय आया है और बड़ी प्रगति होने वाली है। भूराराम भाडू जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में रुचि रखिए और खूब पाठ किया कीजिए। नीलम शुक्ला जी, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए नीलम जी, और भागवत चर्चा में ही दिन बिताइए। सौजन्या द्विवेदी जी, गुरुदेव प्रणाम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में ऐसे ही रुचि आपकी बनी रहे सौजन्या जी। आप लोग नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने वाले और श्री विष्णु सहस्त्रनाम संबंधित दृश्य देखने वाले हैं। प्रभु कृपा ऐसे ही बनी रही, आपके जीवन में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। सोमनाथ चौबे जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे सोमनाथ जी। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में ऐसी ही रुचि आपकी बनी रहे। आदि योगी तिवारी जी, नमो नारायण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण तिवारी जी। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते रहिएगा। कभी मन इधर उधर हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। एपी शॉर्ट्स, श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र खूब पढ़ते हैं और पढ़ते रहिएगा, बहुत लाभदायी है। सुनील त्रिपाठी जी, राधे राधे गुरु जी, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। जिस तरह से भगवान के श्री चरणों में आपकी रुचि है, जितना पाठ आप करते हैं ऐसे ही करते रहिए। ऋचा द्विवेदी जी, प्रणाम भैया, हर बार नवीन चेतना का संचार करते हैं, आपको साधुवाद। श्री राधे श्रीमन नारायण। ऋचा जी, इतना पाठ आप करती हैं, जिस तरह से भगवत पारायण है और जिस तरह से भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आप ऐसे ही भगवत कृपा बनी रहे और आपकी रुचि ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही तीर्थाटन करते रहिए। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, आप तो सहस्त्रार्चन भी बहुत अधिक करती हैं, ऐसे ही सहस्त्रार्चन आदि करते रहिए। अभी आपका पीछे प्रश्न आया था कि गुलाब फूल बिखर जाता है तो पंखुड़ी से कर सकते हैं, तो आप पंखुड़ी से करिए, एक एक पंखुड़ी चढ़ाइए भगवान को, भगवान का बहुत अच्छा सहस्त्रार्चन हो जाएगा। ऑल फ्लिप 6 लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कितने दिन से कर रहे हैं? संस्कार में ही से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मिला है, परिवार ही हमारा भक्तिमय है, बाबा जी, पिताजी, मैं, तो निरंतर पाठ होते रहते हैं। और भगवान के हर त्योहार पर उत्सव मनाए जाते हैं। अभी जानकी नवमी हमारे यहाँ बहुत अच्छा मनाया गया, जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी के दिन आनंद आता रहता है। और क्योंकि परंपरा ही यही है, तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि जितने लोगों को सलाह दिया, जितने लोगों से करवाया, उनको त्वरित लाभ मिला। इसलिए बहुत बड़ी श्रृंखला है प्रेरित होकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़वाने की। और श्रीमन नारायण मंत्र दीक्षा जगत गुरु श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय की दीक्षा देने का, इन दोनों कार्यों के हम पूरा परिवार बखूबी कर रहे हैं। हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और अष्टाक्षर मूल मंत्र का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत आसानी से लोगों को दीक्षित कर देते हैं, फोन पर दीक्षा दे देते हैं और बिना किसी तामझाम के खूब लोग मंत्र जप रहे हैं, खूब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर। राहुल पांडे जी लिखते हैं, महाराज जी को सादर प्रणाम। महाराज जी, हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते 1 वर्ष हो गया और नारायण की कृपा में याद भी हो गया। मैं सुबह एक पाठ करता हूँ। अपने आपने अपने एक वीडियो में कहा कि रोज 3 पाठ करना चाहिए। जैसे कि मैं एक पाठ सुबह करता हूँ, मुझे याद भी है, फलश्रुति नहीं याद, तो क्या मैं बैठे हुए या कोई काम करते समय बाकी के 2 पाठ कर सकता हूँ, या कोई काम करते समय बाकी के 2 पाठ कर सकता हूँ, या मुझे पूजा करते समय ही करना होगा?
कृपया समाधान करें, मैं आपका आभारी रहूँ। राहुल जी, पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते-करते 1 वर्ष बिता दिए। रही बात याद होने की, तो याद तो ये सबको हो जाता है, इसकी विशेषता है। किंतु इन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को बिना किताब देखे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक देखकर इसलिए पढ़ना चाहिए या पीडीएफ देखकर इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसमें कई शब्दों का इतना पुनरावृत्ति है, कि यदि आप बिना देखे पढ़ेंगे तो रहेंगे कहीं, कहीं से फिर वापस आ जाएँगे। तो पाठ देखकर करें और 3 पाठ भी मैंने इसलिए कहा है कि भई एक पाठ में आप 1000 नाम जपते हैं और 3 पाठ में 60 मिनट लगते हैं, अगर लय से करें तो 20-20 मिनट और 1 घंटे का समय तो दिन भर में निकाला ही जा सकता है। 3 पाठ करेंगे तो 3000 की पूँजी बनेगी, अंतर जगत में भी कुछ हलचल होगी आपके लिए। इसलिए 3 पाठ कहने का उद्देश्य है, करने वाले तो 11-11, 21-21 पाठ करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत समय रहता है। आपके पास यदि समय नहीं है, तो आप 3 पाठ सुबह, शाम, दोपहर मिला के कर लीजिए। जैसे 1 पाठ आप सुबह करते हैं और 2 पाठ कभी भी ऑफ़िस में हैं या रोज़ को व्यापार है, या कोई और कार्य है, जब आपको समय मिले, किसी मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, ऑफ़िस में है, बिस्तर पर, जहाँ पर भी हैं 2 पाठ और कर लिया कीजिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप शुद्ध अवस्था में स्नान करके, तिलक लगाकर, आसनी पर बैठकर ही करें। उसके लिए सुबह का पाठ पर्याप्त है। दिन भर में जब समय मिले 1000 नाम पढ़ लीजिए। ऐसे करेंगे तो कई पाठ हो जाएँगे। तो पाठ अवश्य करें, क्योंकि जैसे-जैसे पाठ बढ़ाते जाएँगे, वैसे नाम की पूँजी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा, कब 1 करोड़, 2 करोड़ नाम आप जप लिए अलग-अलग भगवान के, पता नहीं चलेगा। और उस समय आप अनुभव करेंगे कि पाठ करने से पूर्व समस्याओं से घिरे थे और जब 2 वर्ष, 3 वर्ष हो गए, कई करोड़ों में नाम जप लिए, तब आपको लगेगा कि हम तो समस्या मुक्त हो गए हैं, अब तो केवल सुख है। सुबह नींद खुलती है तो समस्या दूर-दूर तक नहीं दिखती, ये दिखता है कि आज तो पूरा दिन सुखमय बीतेगा। ये बहुधा बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। अधिकांश लोग तो दावाग्नि में जल रहे हैं। खूब पैसा है, खूब सुख-सुविधा है, खूब पावर है, लेकिन उसके बाद भी सबसे अधिक आत्महत्याएँ उन्हीं के यहाँ हो रही हैं। पति-पत्नी से बोल-चाल नहीं है, माता-पिता से बोल-चाल नहीं है, भाई-भाई से बोल-चाल नहीं है, पुत्र-पिता से बोल-चाल नहीं है। बेटी स्वतंत्र है, पिता विवाह अपने अनुसार अच्छे कुल में करना चाहता है, बेटी कहीं चली जा रही है। उस पिता से पूछो जिसकी बेटी बिना इच्छा के किसी दूसरे कुल, दूसरी जातियों में विवाह कर ले और माता-पिता को बाद में पता चले। बेटे का विवाह लोग अपने कुल परिवार में करना चाह रहे हैं, किंतु वो किसी और को ले आ रहा है और यहाँ पर भी केवल धन के लिए दिन भर लड़ाई कर रहा है। बीमारियों से पूरा शरीर आच्छादित है, घिरा हुआ है, पूरा परिवार ब्लड प्रेशर, शुगर आदि-आदि बीमारियों से भरा हुआ है। कमाई का अधिकांश भाग डॉक्टर्स को जा रहे हैं, मुकदमे में जा रहे हैं। आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहेंगे, इन सब समस्याओं से बचे रहेंगे। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को चुन लीजिए और अपनी समस्त समस्याओं को एक साथ ध्वस्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।